फिजिकल एक्सरसाइज बा शारीरिक व्यायाम करने द्वारा आमर शरीर सुस्थ रही है आम समस्ते जाचे किंतु आमर मन और ब्रेन उपर फिजिकल एक्सरसाइज बा शारीरिक व्यायाम कौन प्रभाव पड़ता है। तेणु आज आसतु जाना फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलर करले आमर ब्रेन और मन उपर कौन पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है एवं ब्रेन और मन को मैक्सिमम बेनिफिट दवाई आम क्यों फिजिकल एक्सरसाइज करवा और केते समय डेली एक्सरसाइज करवा से विषय आज आम डिटेल आलोचना करवा। नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्यकाम महापात्र, मानसिक रोग विशेषज्ञ। फिजिकल एक्सरसाइज करने द्वारा आम ब्रेन रे क्यों पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और किभली पड़ता है ताहा आम प्रथम आलोचना करवा। जितेबाला जड़े मनीष जन्म होता है तार ब्रेन रो कंप्लीट डेवलपमेंट हो न थाए एवं बयस बढ़िया सहित नर्व सेल गुड़िकर बा न्यूरॉन गुड़िकर फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली लगी रही है एवं जिते बयस बढ़ी थाए से नर्व सेल गुड़िकर डेवलपमेंट को आम न्यूरोजेनेसिस बोली कहा जाए एवं जितेबाला बयस बढ़ी था से आमर नर्व सेल जड़े गोटे नर्व सेल आउ गोटे नर्व सेल सहित कनेक्ट होता है या न्यूरोप्लास्टिसिटी बोली कहा जाए। जो लोक मानकर न्यूरोजेनेसिस बा न्यूरोप्लास्टिसिटी रेगुलारली होता है और कंटिन्यूअसली होता है से ब्रेन मन सुस्थ रही है और से ब्रेन भल भाव काम करें। जदि आप रेगुलारली फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तेज आप ब्रेन रे दुईटी इंपोर्टेंट केमिकल रिलीज हम ताकू कह जाए BDNA बा ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर और द्वितीय रहा आम IGF-1 बा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। सो से दुईटी केमिकल आम रिलीज हेले आम न्यूरोजेनेसिस अर्थात नर्व फॉर्मेशन भल हम और न्यूरोप्लास्टिसिटी अर्थात गोटे नर्व आउ गोटे नर्व सहित भल भाव कनेक्ट हम सो दैट आप नर्व सेल गुड़िक भल भाव कम कले आम ब्रेन भल भाव कम कर आमर मेमोरी भल रनर कंसंट्रेशन भल काम कर कैपेसिटी बढ़। द्वितीयटी आम एक्सरसाइज रेगुलर करने द्वारा आम ब्रेन एक स्पेसिफिक पार्ट जहाँ को हिपोकैम्पस बोली कह जाए हिपोकैम्पस साइज बढ़ हिपोकैम्पस काम रहा आम मेमोरी फॉर्मेशन करवा और मेमोरी रिटेंशन करवा सो दैट आम जब फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलर करवा आमर मेमोरी भल रहा। तृतीय जिनसटी रहा रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करने द्वारा आमर ब्रेन को ब्लड फ्लो बढ़ रक्त संचालन बढ़ ताद्वारा आम ब्रेन रे एंडोर्फिन नामक केमिकल बढ़ एंडोर्फिन नामक केमिकल काम रहा आमर मन को भल रखा मन मूड को भल रखा से आम एंडोर्फिन को फील गुड हार्मोन बोली कह जाए। एक्सरसाइज करने द्वारा फील गुड हार्मोन मात्रा बढ़े आम मन भल रहा सहित जितेबाला कौन आम एक्सरसाइज करवा से आम ब्रेन को ब्लड फ्लो बढ़ से आम ब्रेन सेल गुड़िक बहुत एक्टिव हो ब्रेन सेल गुड़िकर फंक्शन भल रहा आमर ब्रेन अलर्टनेस बढ़ कंसंट्रेशन बढ़ फोकस बढ़ प्रॉब्लम आसिले प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ लर्निंग कैपेसिटी बढ़ मेमोरी भल रहा सो दैट ओवरऑल आमर ब्रेन भल भाव काम कर मूड भल रहा। नेक्स्ट रहा जब एक्सरसाइज करवा आम ब्रेन आउ गोटे पार्ट सेरेबेलम जहाँकि आम बॉडीर बैलेंस सिस्टम को कंट्रोल करता है ताहा भल रहा आमर मोटर कॉर्टेक्स रहा मोटर कॉर्टेक्स एक्टिव हो मोटर कॉर्टेक्स आम ब्रेन काम रहा आम ब्रेन बॉडीर मूवमेंट को कंट्रोल करवा से एक्टिव हो सहित एक्सरसाइज करने द्वारा आमर डायरेक्टली आमर मूड उपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है आमर मूड भल रही है स्ट्रेस कमी थाए निद भल होता है आमर जदि किसी डिप्रेशन बा एंजाइटी रोगर लक्षण रहा जेकोसी मानसिक समस्या रहा सहित आमर सहित मेडिसिन सहित जदि फिजिकल एक्सरसाइज करवा आमर ब्रेन एक्टिविटी बढ़ेबो एवं आमर मानसिक समस्या गुड़िक भल कर हेल्प कर। तेज प्रश्न उठूँ आम कि प्रकार एक्सरसाइज करवा जहाँकि आम ब्रेन और मन सबुठ बेस्ट ये रहा आम एरोबिक एक्सरसाइज को टाइप आम कर कमनली गोटे हूँ ब्रिस्क वाक एक्सरसाइज ब्रिस्क वाकिंग कौन होता है टिके अधिका स्पीड आमको चलने पड़ो जमीक 4 ରୁ 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड आमको चलने पड़ो यह हूँ बहुत कमनली यूज होता एरोबिक एक्सरसाइज ता सहित रनिंग स्विमिंग होगला साइक्लिंग होगला एगुड़िक आमर कमनली करा एरोबिक एक्सरसाइज कले कौन हम ना आम हार्टर ब्लड पंपिंग कैपेसिटी बढ़ हार्ट को ब्लड फ्लो बढ़ ब्रेन को ब्लड फ्लो बढ़ सो दैट आम ब्रेन भल काम कर सहित आउ गोटे एक्सरसाइज आम कमनली कर स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइज जहाँ को आम साधारणतः जिम रे कर पुशअप होगला पुलअप होगला वेट लिफ्टिंग होगला यह आम ब्रेन पर बहुत भल होता है। किंतु जदि आम ओवरऑल देखा आमर एरोबिक एक्सरसाइज होची आमर ब्रेन और मन को भल रखापी सबुठ बेस्ट एक्सरसाइज ब्रिस्क वाकिंग से बहुत इंपोर्टेंट बहुत कमनली और बहुत इजिली ब्रिस्क वाकिंग करहब टी अधिक स्पीड आपको चलिया पड़ो।
नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन रहा आम केते समय डेली एक्सरसाइज करिया प्रतिदिन आम 30 मिनिट जदि एक्सरसाइज करिया ताहा हम ब्रेन पाई बॉडी पाई सफिशिएंट होता है एवं आम सब चेष्टा करिया जे वीकली एटलिस्ट 5 दिन चलिबा एवं केबे भी दुई दिन माने कंजिक्यूटिव 2 दिन आम केबे भी ब्रेक करिवानी वीकली 5 दिन चलिबा अर्थात जदि वीकली आम 150 मिनिट 150 मिनिट चलिबा ताहा हम ब्रेन मन पाई सफिशिएंट अटे तेबे ये प्रश्न उठुची जे आम केते बेले एक्सरसाइज करबा को बयस एक्सरसाइज करबा तो बहुत लोग भाभी जान जे 35 बा 40 वर्ष पर जते बेले कोनोस गोटे रोग आसीबार आरंभ होला डायबिटीज हला ओजन बढ़िला कोलेस्ट्रोल मात्रा बढ़िला ब्लड प्रेशर बढ़िला सेते बेले जाके एक्सरसाइज करूछन्ती बहुत लोग किंतु ता संपूर्ण भूल जिंस आजिकली साइंस कहूची जे छोट पिलाठू आरंभ करी वयस्क लोक पर्यंत समस्ते रेगुलरली 30 मिनिट 45 मिनिट एक्सरसाइज करबा निहाती दरकार कारण आजिकली हमर लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी हो गलानी अर्थात हमर फिजिकल एक्टिविटी बहुत कमी गलानी तेणु छोट पिलाठू आरंभ करी वयस्क लोक पर्यंत प्रतिदिन 30 मिनिट चलिबा निहाती दरकार ब्रिस्क वॉकिंग करबा निहाती दरकार जदि रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करिवे आपनकर मन ब्रेन भल रहिबा सहित शारीरिक समस्या बा शारीरिक रोग गुडिक मध्य दूरे रहिबो।